चुनाव बीत गया है और चुनाव बीतने के बाद सबकी नज़र अब सांसद भवन पे है और उन सांसद भवन पे है जिन सांसद भवन में सांसद बनकर बैठने के लिए तैयार हैं नए नए सांसद, जो नए लोगों को चुनकर भेजा गया। उसमें कुछ खास बात करेंगे, कुछ लोगों की चर्चा बनी है। आज इस सांसद में पहुंचने का कारण जानते हैं क्या? और कारण आज मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कि कितने एससी समाज से लोग पहुंचे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय काफ़ी फेमस वायरल चल रहा है, इसलिए मैं सर्च किया तो कहा कि आज लोगों को बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद ही एससी ओबीसी एससी खास तौर से एससी के सांसद नहीं पहुंचे हैं। कुछ और लोग हैं जो पहुंचे हैं, शायद उन लोगों का आप नाम नहीं जानते हैं। साथ में वीडियो में आप बने रहिए, आपको बताएंगे कि इनकी सैलरी की क्या होगी और इनको क्या क्या फंड मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नए अगर हमारे वीडियो पे हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, विनती है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं पीछे हो जाऊँगा। आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए सिर्फ सब्सक्राइब करके। चलिए, चुनाव के बीतने के बाद अब आप अपने नए एससी सांसदों का नाम पहले जान लीजिए। पहला में है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो सहारनपुर से आते हैं, बहुत काफ़ी चर्चित हैं, इसलिए मैं उनका नाम रखा। दूसरा नाम है संजना जाटव का, जो राजस्थान भरतपुर से आती है। तीसरा नाम है शांभवी चौधरी, जो बिहार समस्तीपुर से हैं। और चौथा नाम है अवधेश प्रसाद जी का, जो कि फैजाबाद से हैं। और पांचवा हमारे कलम में नाम है कुमारी शैलजा, हरियाणा से हैं, सिरसा से वो सांसद बन के गई हैं। चौथा नाम है चरणजीत सिंह चन्नी जी का, जो जालंधर से हैं। और अगला नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो मध्य प्रदेश से पहुँचे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं मित्रों, कहीं ना कहीं है जो हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये इतने लोग, कम से कम 7 लोग हैं जो एससी कैटेगरी से पहुँचे हैं। और जिस संविधान की बात हो रही थी, क्या ये लोग संविधान बचा पाएंगे कि नहीं बचाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपने जिस नए सांसद को सांसद में भेजा है, अब ये जान लीजिए कि सांसद का सैलरी क्या होगा और सांसद को कुछ सुविधाएं मिलेंगी। इस पे हम थोड़ा सा नज़र। आपके लोकप्रिय सांसद हैं इस समय नगीना से, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। चुनाव खत्म हो गया है, नए नए सांसद अब चुनाव में पहुँचे, दिल्ली पहुँचे हुए, और अब जनता जानना चाहती है कि इनकी महीने की सैलरी क्या होगी। तो आपको बताते चलें कि इनकी महीने की सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए होगी। आप समझ लीजिए, इनकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए। और इनके भत्ता की अगर बात कर दिया जाए तो कितनी भत्ता मिलती है, वैसे तो देखा जाए तो सांसद की सैलरी 1 लाख होती है, लेकिन और मूल वेतन की बात कर लिया तो 2000 कुछ रुपए दैनिक भत्ता मिलता है और 70,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है और 60,000 रुपये कार्यालय व्यय भत्ता मिलता है। इसके अलावा सरकारी आवास, बिजली, टेलीफोन मुफ्त इनको इलाज के लिए मिलता है। साथ ही साथ रेलवे में एक एसी कोच के नंबर 1 में ये लोग जा सकते हैं, अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर विदेश भी जाते हैं तो ये लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी। शायद आपको नहीं पता होगा कि हमारे सांसद भवन में जो बैठे सांसद हैं उनको कितना मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हाँ, चलते चलते ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि समय का अभाव है, हम समझ सकते हैं। जिन सांसदों की हम बात करते हैं वो सांसद हम और आप बना के भेजे हैं। तो इनकी निधि शायद लगभग 2 करोड़ रुपए होती है, और 2 करोड़ में लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। दूसरी चीज़, आज नगीना की सीट को लेकर जिस तरह से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की बातें चल रही है, चर्चा में चल रही है, तो संविधान को बचाने आए थे क्या
चंद्रशेखर आज़ाद रावण संविधान को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? जितने एससी के लोग पहुँचे होंगे सांसद के रूप में, क्या संविधान को बचाएंगे? हक तो सबका बनता है कि संविधान को बचाएं, लेकिन क्या ये लोग संविधान को बचा पाएंगे कि नहीं बचाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जिस तरह से चर्चा हो रही है कि आने वाला समय में मैं वीडियो बनाता हूं तो लोग कहते हैं कि सीएम बनेगा, लोग कहते हैं कि पीएम अगला होगा, तो क्या आप लोग सीएम पीएम बनाने के लिए तैयार है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचाने का आप लोग कृपा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।